नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द जर्नी ऑफ अ बग। मतलब एक बग को कैसे पकड़ते हैं, कैसे उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और कैसे उसको फिक्स करते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। सबसे पहले हम क्राइम सीन पे चलेंगे और समझेंगे कि सॉफ्टवेयर बग आखिर होता क्या है। फिर हम एक आई विटनेस रिपोर्ट लिखना सीखेंगे, यानी एक इफेक्टिव बग रिपोर्ट। इसके बाद हम डिटेक्टिव बनेंगे और कोर डीबगिंग स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। फिर देखेंगे कि केस को आखिर क्लोज कैसे करना है, पैच से, हॉटफिक्स से या बग फिक्स से। और आखिर में हम सीखेंगे कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए एक बेहतर डीबगर कैसे बनाया जाए। ओके, चलो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर बग? चलो इसको द क्राइम सीन की तरह सोचते हैं, जहां से सारी कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, ये बग आखिर है क्या? क्या ये बस कोड में एक एरर है या उससे कुछ ज्यादा? सोचो जरा। ये सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं है, बल्कि यूजर के एक्सपीरियंस और उसके ट्रस्ट में एक फेलियर है। देखो, इसको ऐसे समझो। IEEE के हिसाब से सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब है कि एक सिस्टम यूजर की जरूरतों और उम्मीदों को किस हद तक पूरा करता है। तो एक बग असल में सॉफ्टवेयर क्वालिटी का फेलियर है। ये सिर्फ कोड की गलती नहीं है, ये यूजर के भरोसे का फेलियर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बग इनमें से किसी भी एरिया में हो सकता है। हो सकता है सॉफ्टवेयर ठीक से काम ना कर रहा हो, मतलब फंक्शनल सूटेबिलिटी में कमी है, या वो रिलायबल नहीं है, बार बार क्रैश हो जाता है, या उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो है, शायद उसे करना ही मुश्किल हो, यानी यूजेबिलिटी खराब है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हो सकता है वो सिक्योर ना हो। ठीक है, समझ आ रहा है? एक बग इनमें से किसी भी क्वालिटी का फेलियर हो सकता है। अच्छा, तो अब जब हमने क्राइम यानी बग को समझ लिया है, तो अगला कदम है आई विटनेस रिपोर्ट तैयार करना, मतलब एक इफेक्टिव बग रिपोर्ट लिखना। और ये सबसे जरूरी सबूत होता है। ये लाइन हमेशा याद रखना, एक अच्छा फिक्स हमेशा एक अच्छी रिपोर्ट से ही शुरू होता है। आप जितना टाइम एक डिटेल रिपोर्ट लिखने में लगाओगे ना, उससे कई गुना ज्यादा टाइम डीबगिंग में बच जाएगा। इसलिए इस चीज में कभी आलस मत करना। देखो, एक अच्छी बग रिपोर्ट में ये 7 चीजें होनी ही चाहिए। पहला, टाइटल, जो बग को साफ साफ डिस्क्राइब करे। दूसरा, एनवायरनमेंट, यानी कौन सा डिवाइस, OS या ब्राउजर पर बग मिला। तीसरा, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेवलपर को बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करके बग को देखना होता है। फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी क्या होना चाहिए था, और एक्चुअल रिजल्ट, यानी अभी क्या हो रहा है। इसके साथ विजुअल प्रूफ, जैसे कि एक स्क्रीनशॉट या वीडियो, बहुत हेल्प करता है। और आखिर में सिवियरिटी, यानी बग कितना क्रिटिकल है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो सिंपल रूल्स हैं, एकदम क्लियर और स्पेसिफिक रहो। सारे स्टेप्स डिटेल में दो। एनवायरनमेंट डिटेल्स कभी मत भूलो। और हाँ, ऐसी वेग डिस्क्रिप्शंस मत लिखो जैसे ये काम नहीं कर रहा है। कभी भी डिटेल्स स्किप मत करो या अजम्पशंस मत बनाओ कि डेवलपर को पता होगा। ये देखो, एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक फूड डिलीवरी ऐप का बग। टाइटल कितना क्लियर है, एनवायरनमेंट A to Z बताया गया है, स्टेप्स बिल्कुल साफ हैं, कोई भी फॉलो कर सकता है। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं, और सिवियरिटी क्रिटिकल है क्योंकि यूजर ऑर्डर ही नहीं कर पा रहा है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। आप इस रिपोर्ट को और बेटर कैसे बनाओगे? सोचो, इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, जैसे कि विजुअल प्रूफ। चलो, रिपोर्ट फाइल हो गई, अब वक्त है डिटेक्टिव बनने का। सेक्शन 3, कोर डीबगिंग स्ट्रैटेजीज। अब हम असली काम यानी बग को ढूंढना शुरू करेंगे। ये जो बुक है ना, इफेक्टिव डीबगिंग, ये एक चीज बिल्कुल साफ करती है, डीबगिंग कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक स्किल है, एक प्रोसेस है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो कभी घबराना नहीं है, बस प्रोसेस को आराम से फॉलो करना है। कुछ हाई लेवल स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे ड्रिल अप डाउन, यानी प्रॉब्लम से शुरू करके बग की तरफ जाओ, या फाइंड द डिफरेंस, एक सिस्टम जो सही चल रही है और जो फेल हो रही है, उनके बीच का फर्क ढूंढो। या फिर सॉफ्टवेयर के अपने डीबगिंग टूल्स यूज करो। लॉगिंग ऐड करना तो सबसे कॉमन है, और कभी कभी कोड को मैन्युअली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके भी बग मिल जाता है।
आप एक्टिव हो ना, माइंड इधर ही है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। हम अपने फूड डिलीवरी ऐप वाले ऑर्डर नाउ बटन के बग को अब ढूंढेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बटन क्लिक इवेंट पे एक लॉगिंग स्टेटमेंट ऐड करेंगे, ये देखने के लिए कि क्लिक रजिस्टर हो भी रहा है या नहीं। फिर उस फंक्शन के अंदर हम एक ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे। इससे क्या होगा, कोड का एग्जीक्यूशन वहां आके रुक जाएगा। फिर हम लाइन बाय लाइन कोड को आगे बढ़ाएंगे, यानी स्टेप थ्रू करेंगे, और हर स्टेप पर वेरिएबल्स की वैल्यू चेक करेंगे। कहीं ना कहीं हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी जो गलत होगी, और वही हमारा बग है। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, वीडियो पॉज करो और करो। ओके, डिटेक्टिव ने बग ढूंढ लिया। अब केस को क्लोज करने का टाइम है। सेक्शन 4, पैच, हॉट फिक्स या बग फिक्स। सही तरीके का फिक्स अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है। सबसे बेसिक टर्म है बग फिक्स। ये वो एक्चुअल कोड चेंज है जो बग को ठीक करता है। सिंपल शब्दों में ये प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन है, चाहे वो 1 लाइन का हो या 100 लाइन का। फिर आता है पैच। ये एक प्लान्ड अपडेट होता है। सोचो जैसे हर महीने फोन पे आने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट। इसमें एक साथ कई सारे बग फिक्सेस, सिक्योरिटी अपडेट्स और छोटे-मोटे इंप्रूवमेंट्स को बंडल करके रिलीज किया जाता है। ये एक रेगुलर शेड्यूल प्रोसेस है। और आखिरी में है हॉट फिक्स। इसके नाम में ही हॉट है, मतलब आग लगी हुई है। ये एक इमरजेंसी फिक्स होता है, जब प्रोडक्शन सिस्टम में कोई बहुत क्रिटिकल बग आ जाए जिसे तुरंत ठीक करना जरूरी हो, तब हॉट फिक्स रिलीज करते हैं। ये नॉर्मल रिलीज साइकिल से बाहर एक अनप्लान्ड फिक्स होता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? इस टेबल से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, हॉट फिक्स इमीडिएट और अर्जेंट है, जबकि पैच शेड्यूल्ड और प्लान्ड है। हॉट फिक्स का स्कोप बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक क्रिटिकल इशू के लिए, जबकि पैच में बहुत सारे फिक्सेस होते हैं। हॉट फिक्स की टेस्टिंग बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा होता है। पैच की पूरी रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, और पर्पस बिल्कुल साफ है। हॉट फिक्स सर्विस को वापस चालू करने के लिए, और पैच ओवरऑल स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो इसका जवाब दे पाओगे? तो हमने बग की पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली। अब आखिरी सेक्शन में, यानी द डीब्रीफ में, हम सीखेंगे कि एक बेहतर डीबगर कैसे बने और फ्यूचर में बग्स को आने से कैसे रोकें। सिर्फ बग फिक्स करना काफी नहीं है, बग्स को आने से रोकना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। हमेशा एक इशू ट्रैकिंग सिस्टम यूज करो, जैसे जीरा। यूनिट टेस्ट लिखो जो आपके कोड को ऑटोमेटिकली चेक करें। रोबस्ट लॉगिंग ऐड करो ताकि प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने पर डिटेल्स मिल सकें। असर्शंस यूज करो ताकि कोड गलत स्टेट में जाते ही फेल हो जाए। और सबसे जरूरी, अपने कोड को रीडेबल बनाओ। साफ सुथरा कोड डिबग करना हमेशा आसान होता है। तो आज हमने क्या सीखा? पहला, बग्स सिर्फ कोड एरर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी के फेलियर्स हैं। दूसरा, एक फास्ट फिक्स के लिए एक डिटेल्ड बग रिपोर्ट सबसे जरूरी है। तीसरा, बग ढूंढने के लिए हमेशा सिस्टमैटिक स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए, अंदाजा नहीं। और चौथा, हॉट फिक्स और पैच के बीच का फर्क जानना बहुत क्रिटिकल है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। जो भी आज सीखा है उसको अप्लाई करके देखो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम यूनिट टेस्टिंग पर डिटेल में बात करेंगे। अब जाते जाते एक सवाल, ऐसी कौन सी एक डिबगिंग टिप है जिसने आपका सबसे ज्यादा टाइम बचाया है? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।